हेलो डियर स्टूडेंट्स, आराध्या स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का 5वां लेसन मधुबन देखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। देखो, लेखक मधुबन इस लेसन के जो लेखक है अनुराग वर्मा, क्या करे कि वो एक सुबह का टाइम था, सुबह का समय था, और वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को मिलने के लिए प्रयाग स्टेशन के पास जो स्थित निवास था उनका, मधुबन नाम का जो उनका निवास स्थान था, उसकी ओर बड़े ही जल्दी जल्दी रफ्तार से जा रहे थे, क्योंकि उनको डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को मिलने जाना था। और वो उनका टाइम जो था वो 10 बजे उन्होंने टाइम दिया था। तो टाइम तय होने की वजह से लेखक अनुराग वर्मा जी को बहुत जल्दी थी, और वो जल्दी जल्दी में उनके निवास स्थान मधुबन की ओर जा रहे थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, और लेखक अनुराग वर्मा कह रहे कि जो डॉक्टर कुमार वर्मा जी हैं उनको उन्होंने विभिन्न उत्सवों में, कार्यक्रमों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मगर उनके घर जाकर उनसे आमने सामने मिलने का ये उनका पहला अवसर था, या पहला मौका था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। देखो, लेखक जब उनके निवास स्थान मधुबन की ओर जा रहे थे तो मधुबन में जाने से पहले उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वो सोच रहे थे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का स्वभाव कैसा होगा, ये जो इतने बड़े है व्यक्ति, ये कैसे बात करेंगे, ये जो साहित्यकार है ये कैसे साहित्य मनीषी होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा। ऐसे वो डॉक्टर साहब के बारे में सोच रहे थे, और सोचते सोचते उन्होंने डॉक्टर साहब के जो निवास स्थान था मधुबन में उन्होंने प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई, और उन्होंने अपना पूरा साहस जुटाकर दरवाजे पे जो बेल होती है घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा। नौकर आया और उन्होंने पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? नौकर ने लेखक अनुराग वर्मा जी से पूछा कि आप अनुराग है? तो उन्होंने कहा, मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। तो लेखक ने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा, कुछ और नहीं कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। उस नौकर ने लेखक अनुराग वर्मा को ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने, एक मैसेज दिया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब भी आ गए। देखो, उतने समय में डॉक्टर साहब भी वहाँ आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। जब डॉक्टर साहब ड्राइंग रूम में आए तो उन्होंने अनुराग जी से आते ही एक सवाल पूछा कि कैसे आना हुआ। और उन्होंने कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। देखो, लेखक अनुराग वर्मा ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही शालीनता से डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, आपके जीवन में जो भी प्रसंग या जो घटनाएं घटित हुई है और उस घटना से आप प्रेरित होके जो भी आपको प्रेरणा मिली हो उसी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, उसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। डॉक्टर साहब राम कुमार वर्मा जी ने बड़ी ही सरलता से, शालीनता से लेखक अनुराग वर्मा जी से बोले कि अच्छा इसलिए आए हो तो पूछिए फिर सवाल। उस पर लेखक अनुराग वर्मा ने क्या प्रश्न पूछा, देखो। प्रश्न था, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? पहला ही प्रश्न उन्होंने कहा कि आप जो काव्य रचना करते हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे प्राप्त हुई। इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब,
आप जो काव्य रचना करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली, जो आपके जीवन के अंतरंग पहलू को काव्य के स्वरूप में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। उन्होंने क्या उत्तर दिया डॉक्टर साहब ने, देखो। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। उन्होंने कहा कि समाज में जो अंधव्यवस्था थी उसके प्रति मेरे मन में जो विद्रोह था वो पहले से ही उत्पन्न हुआ था। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सन 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शुरू किया तो वो असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए उन्होंने हिस्सा लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, देखो मौलाना शौकत अली साहब आए और क्या बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नया एक नुस्खा है। मौलाना शौकत अली साहब आए नरसिंहपुर में और उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजी की तालीम है वो सिर्फ हमें गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए उन्होंने वो कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और उन्होंने एक घोषणा देते बड़ी आवाज़ में पूछने लगे कि है कोई माई का लाल यहाँ पर जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। और लेखक बोल रहे हैं अनुराग वर्मा कि मैंने अपने माँ के सामने ही एक घोषणा कर दी कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी। उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। देखो वहाँ जो समूह जमा हुआ था, वहाँ के लोगों ने, वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने लेखक अनुराग वर्मा को बहुत समझाया कि आपके पिताजी डिप्टी कलेक्टर है, सरकारी नौकरी में है और आप ये कर रहे हो तो उनकी नौकरी पर भी आ सकती है। फिर भी लेखक ने अपना इरादा नहीं बदला, वो घर से निकल पड़े क्योंकि उनको गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। और लेखक अनुराग वर्मा जी का ये पहला विद्रोह था देश के प्रति। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। अब लेखक देखो 16 वर्ष के हुए थे और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर वो अपने नगर में फेरी भी लगाते थे। यह बात सन 1921 की है और उसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। और लेखक ने 1921 में एक देश प्रेम के प्रति एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था, ऐसे लेखक अनुराग वर्मा कहते हैं। और देखो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर साहब से पूछा कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश क्यों आए, कैसे आए? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया डॉक्टर साहब ने, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। क्या कहा उन्होंने कि हिंदी के प्रति जो मेरे मन में प्रेम था उसी के वजह से मैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। डॉक्टर साहब ने लेखक को जवाब दिया कि वो हिंदी प्रेम की वजह से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश आना उचित समझा और यहाँ पर आकर उन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। सन 1925 की ये बात है। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। लेखक अनुराग वर्मा जी कह रहे हैं
कि ये सब जब प्रश्नों के सवाल देते हुए, प्रश्नों के जवाब देते हुए डॉक्टर साहब बहुत ही गंभीर हो गए थे। वो अपने अतीत के ख़्यालों में खो गए थे, ऐसा लग रहा था उनको। फिर से उन्होंने एक सवाल डॉक्टर साहब से किया। डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों के, लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? देखो, फिर से उन्होंने सवाल किया कि जो भी कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनका जो लौकिक प्रेम होता है पारलौकिक में बदल जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? तब उन्होंने क्या उत्तर दिया अनुराग वर्मा को? उत्तर: अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्रेम एक मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। और वो कहते कि 1926 में उनकी शादी हो गई और उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन आरंभ किया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया और उन्हें सात्विकता और नैतिकता से ही प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा और 1930 में डॉक्टर साहब ने कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। और उन्होंने कहा कि उनके जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से उन्होंने प्रेषित किए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। और डॉक्टर साहब आगे बोलते हुए कहते हैं कि उन्हें अभिनय करने का भी शौक था और उन्होंने वो अभिनय करने का शौक उन्होंने नाटकों के द्वारा अपना पूरा किया। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। देखो, लेखक अनुराग वर्मा ने बात को आगे बढ़ाते हुए और एक सवाल पूछा। डॉक्टर साहब, देश की राजनीति की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अंत में और लेखक अनुराग वर्मा ने डॉक्टर साहब से पूछा क्या अपने देश की जो राजनीति है उसकी स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है? उस पर उन्होंने क्या उत्तर दिया देखो। मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो राजनीति से हमेशा ही दूरी बना के रहते हैं क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता नहीं है, अस्थिरता बहुत ही है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़े ही सरलता से जवाब दिया कि वो राजनीति के जो जाने माने राजनीतिक है, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी, ये जो कोई है राजनीतिक, इनसे उनका अच्छा परिचय था, फिर भी वो हमेशा राजनीति से दूरी बनाए रखते थे क्योंकि उनको लगता है कि वो एक साहित्यकार है और साहित्य चिंतन में ही वो विश्वास रखते हैं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, डॉक्टर साहब घड़ी देखते हुए बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। लेखक अनुराग जी से कहा उन्होंने कि उन्हें 11:30 बजे एक काम से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया और उन्होंने डॉक्टर जी ने उन्हें कहा कि अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है और उन्होंने अभिभावक की भांति लेखक को आशीर्वाद दिया और उन्होंने विदा ली। इस प्रकार हमारा मधुबन ये जो लेसन है यहाँ पर ही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।